विद्यार्थियों, हम लोग त्रिविमीय ज्यामिति में विविध अभ्यास कर रहे थे। विविध अभ्यास क्वेश्चन नंबर 17 तक हम आपको बता चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 17 के आगे क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, बिंदु -1, -5, -10 से रेखा दिया हुआ है, रेखा का समीकरण सदिश रूप में और समतल ये जो है दिया हुआ है सदिश रूप में के प्रच्छेदन बिंदु के मध्य की दूरी ज्ञात करो। यानी आपको एक बिंदु दिया हुआ है, जैसे -1, -5, -10, ये कोई बिंदु है, इसको मान लीजिए ये बिंदु ए है। ये ए बिंदु है, तो इस ए बिंदु से ये समतल है, इस समतल और एक कोई रेखा है जो इसको काट रही है, तो समतल का जो प्रच्छेद बिंदु ये P है, ये इसकी दूरी ज्ञात करनी है। तो आप ये रेखा दिया हुआ है, ये रेखा है और ये समतल है। तो समतल का समीकरण दिया है और रेखा का समीकरण दिया है, इन दोनों से P के निर्देशांक ज्ञात करेंगे, बिंदु P ज्ञात करेंगे और बिंदु P और A के बीच की दूरी, ये इस क्वेश्चन में करना है। आइए हम देखते हैं कैसे ज्ञात करेंगे। यहां से आइए इसको कैसे करते हैं, आइए देखा जाए। तो ये आपको समझ में आया होगा कि क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 18, बिंदु दिया हुआ है, बिंदु आपके पास है -1, -5, -10 से रेखा का समीकरण दिया हुआ है। रेखा का समीकरण कितना दिया है, वेक्टर r बराबर 2i - j + 2k + लैम्डा टाइम्स 3i + 4j + 2k, और समतल का समीकरण इसको 1 दे दीजिए। r डॉट i - j + k बराबर 5। तो इस बिंदु से कह रहा है, इस बिंदु से ये रेखा और समतल के प्रच्छेद बिंदु की मध्य की दूरी ज्ञात कीजिए। यानी इसका जो प्रच्छेद बिंदु है वो इस बिंदु को A कह दिया, प्रच्छेद बिंदु को P कह दिया, तो AP दूरी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहां पर रेखा और समतल का प्रच्छेद बिंदु ज्ञात करेंगे। रेखा व समतल के प्रतिच्छेद बिंदु के लिए समीकरण 1 से r का मान समीकरण 2 में रखने पर ये क्या हो जाएगा, r की जगह ये रख दीजिए, 2i - j + 2k + लैम्डा टाइम्स 3i + 4j + 2k, ये r का मान है। r डॉट i - j + k बराबर 5। अब इसको लैम्डा का गुणा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 2i - j + 2k
प्लस 3 लैम्डा आई प्लस 4 लैम्डा जे प्लस 2 लैम्डा के डॉट आई माइनस जे माइनस प्लस का के बराबर 5। अब आई और आई को एक साथ जोड़िए तो आई कॉमन निकालेंगे तो 2 और प्लस इसको क्या लिखेंगे 2 प्लस 3 लैम्डा और प्लस का जे, यहां जे कॉमन निकालेंगे तो ये माइनस का 1 और प्लस का 4 लैम्डा और के, और यहां से के और के इस के वाले पदों को जोड़ेंगे तो के कॉमन आएगा, क्या आ जाएगा 2 प्लस 2 लैम्डा, ये आ जाएगा डॉट आई माइनस जे प्लस के बराबर 5। अब इसका डॉट प्रोडक्ट आई का आई के साथ 1, जे का जे के साथ 1, के का के साथ 1, बाकी शेष 0। तो यहां पर आई का आई के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 3 लैम्डा इंटू 1, यहाँ जे का जे के साथ प्लस माइनस का 1 प्लस का 4 लैम्डा इंटू माइनस का 1 और के साथ करेंगे तो प्लस 2 लैम्डा इंटू 1 बराबर 5। कितना आ जाएगा 2 प्लस 3 लैम्डा, यहाँ माइनस 1 का गुणा करेंगे माइनस माइनस प्लस का 1 माइनस का 4 लैम्डा और प्लस 2 लैम्डा बराबर 5। ये 3 और 2 5, 5 में से 4 गया 1, ये लैम्डा बचेगा और यहाँ 2 और 1, ये 3 2 5 प्लस 5 2 1 3 2 5 बराबर 5। तो लैम्डा बराबर 5 माइनस 5 बराबर 0। तो लैम्डा का मान यहां पर समीकरण 1 में रखने पर लैम्डा का मान समीकरण 1 में जब रखेंगे तो आपका तब प्रच्छेद बिंदु P के निर्देशांक P का स्थिति सदिश वेक्टर R बराबर क्या आएगा, ये वेक्टर OP ऐसे कर दो, यहां लैम्डा 0 हो जाएगा, 2i माइनस जे प्लस 2k प्लस 0, यानी OP बराबर 2i माइनस जे प्लस 2k, 2i माइनस जे प्लस 2k। तो यहां पर तब बिंदु P क्या होगा कि निर्देशांक अगर स्थिति सदिश दिया हो तो उसका निर्देशांक यहां से देख के आप लिख सकते हैं 2, -1, 2, 2, -1, 2। तो AP की दूरी और A आपको ये दिया हुआ है, A आपके पास है -1, -5 और -10 और P आपके पास है 2, -1, 2। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र, यहाँ पे सूत्र से आप जानते हैं D बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे इसको x1 y1 z1
x2 y2 और z2 ऐसे कह दीजिए। तो AP दूरी d बराबर AP बराबर क्या आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर x2 2 -1 करेंगे तो प्लस का 1 और प्लस -1 और -5 करेंगे तो प्लस का 5 का वर्ग और फिर 2 माइनस का 10 है तो प्लस का 10 का वर्ग, कितना हो जाएगा 3 त्रिक 9, यहाँ 4 चौक 16, यहाँ 12 बराबर 144 बराबर अंडर रूट 169 आएगा बराबर 13 मात्रक। ये आंसर आ जाएगा। तो मेरी समझ से, और ये आप समझ गए होंगे, इसको चित्रानुसार ऐसे भी समझ सकते थे, ये ए है और ये कोई समतल है और ये कोई मान लीजिए रेखा है, इसका प्रच्छेद बिंदु P है, तो ये AP आपको ज्ञात करना है। ये आपको रेखा है और ये समतल, दोनों के प्रच्छेद बिंदु से इस बिंदु, ये बिंदु आपका -1, -5, -10, इसकी दूरी ज्ञात करनी है। तो ये आपने ज्ञात करनी है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 19, ये अभी हम लोग ने किया क्वेश्चन नंबर 18, अब क्वेश्चन नंबर 19 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 दिया है, देखिए बिंदु दिया हुआ है आपको, इस बिंदु को 1 कह दो, क्या 1 2 3, कह रहा है बिंदु 1 2 3 से जाने वाली समतलों तथा समतलों ये दिए हुए समीकरण इन इतने और इतने के समांतर रेखा का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए। तो आपके पास देखिए, ये इस तरह से समझ सकते हैं, मान लीजिए ये समतल है, एक समतल ये है, इन दोनों समतलों के समांतर हमारा जो कह रहा है, ये बिंदु 1 2 3 इससे जाता है और इन दोनों समतलों के समांतर है ये रेखा, इस रेखा का समीकरण ज्ञात कर रहा है। तो इसका अभिलंब और इसका अभिलंब ऐसे समझिए, N1 N2, आप ऐसे समझ सकते हैं। हमें प्रश्न कह रहा है कि ये समतल है, ये दूसरा समतल हुआ और ये दूसरा समतल 2, मान लो इस तरह से। तो हमारा जो ये रेखा है वो दोनों समतलों के समांतर है, तो ये रेखा दोनों समतलों के अभिलंब पर लंब होगा, परपेंडिकुलर होगा, यानी ये इस पर भी लंब है और ये रेखा इस पर भी लंब है। या आप कह सकते हो कि जो N1 क्रॉस N2 होगा वो इस रेखा, ये जो रेखा ज्ञात करनी है इसके समांतर होगा। तो यहां पर प्रश्नानुसार दिया हुआ है समतल का समीकरण या समतलों के समीकरण क्या क्या दिए हुए हैं। फर्स्ट ये दिया हुआ है R डॉट I माइनस J प्लस 2K बराबर 5,
और दूसरा दिया हुआ है r डॉट 3i प्लस जे प्लस के बराबर 6 कह रहा है उस समतल। देखिए क्वेश्चन क्या है, बिंदु इस बिंदु से जाने वाले और इन दोनों समतलों के समांतर रेखा का सदिश समीकरण। तो इन दोनों समतलों की समांतर रेखा ये है, इस रेखा का समीकरण। तो आप सूत्र जानते हो, जैसे कि किसी दिए गए बिंदु से होकर जाने वाले और किसी रेखा के समांतर रेखा का समीकरण r बराबर वेक्टर a प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर b, ये सूत्र होता है। तो b यहाँ क्या होता है, b वो सदिश होता है जिसके समांतर ये रेखा है। तो यहाँ पर देखिए हमारा ये जो रेखा है वो ये रेखा है इन दोनों समतलों के अभिलंब पे लंब होगा, अर्थात इन दोनों का अभिलंबों का जो क्रॉस प्रोडक्ट है सदिश गुणन n1 क्रॉस n2, ये जो है इसके समांतर होगा इस रेखा के, यानी कि वेक्टर b के, जो कि वेक्टर b के समांतर होगा, जो कि ये है हमारी रिक्वायर्ड रेखा b के समांतर, इसके समांतर है। तो कहने का मतलब हुआ कि आइए देखिए, तो यहां पे प्रश्नानुसार रेखा जो है दोनों समतलों के समांतर है, अतः रेखा दोनों समतलों के अभिलंब पर लंब होगा। इस रेखा को ए बी कह दीजिए, ये ए बी रेखा है मान लीजिए। तो तब चित्रानुसार रेखा ए बी समांतर होगा n1 क्रॉस n2 के। यहां n1 क्रॉस n2 ज्ञात करने, अर्थात या इसको अभी कर सकते हैं तब n1 क्रॉस n2 रेखा के समांतर होगा, अर्थात वेक्टर b बराबर n1 क्रॉस n2। तो वेक्टर b बराबर n1, अब यहां पर n1 क्या है, वेक्टर n1 बराबर है i माइनस जे प्लस 2k, और n2 वेक्टर क्या है 3i प्लस जे प्लस के। और तो वेक्टर b बराबर हो जाएगा सारणिक के रूप में, इसको ऐसे n1 क्रॉस n2 बराबर i जे के 1 माइनस 1 2 3 1 1, ये आ गया। तो यहां पे i प्रसार करिए, ये हटाएंगे तो -1 और 2 माइनस का 2, माइनस का j ये हटाएंगे और ये हटाएंगे तो 1 माइनस 6 और प्लस का k, ये हटाइए, ये स्तंभ हटाइए, पंक्ति हटाइए तो 1 और प्लस का 3, 1 प्लस 3। तो ये वेक्टर b बराबर क्या आ गया, -1 -2
माइनस का 3i और 6, एक में से 6 गया माइनस का 5, माइनस माइनस प्लस, प्लस का 5j और यहाँ प्लस 4k, ये आ गया। और आपको दिया हुआ है बिंदु ए या ओ ए कह दीजिए बराबर i प्लस 2j प्लस 3k। तब सूत्र रेखा का समीकरण होगा बिंदु ए से जाने वाले और इसके समांतर रेखा का समीकरण। क्या सूत्र है? r बराबर वेक्टर a प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर b। तो i प्लस 2j प्लस 3k प्लस लैम्डा टाइम्स माइनस 3i प्लस 5j प्लस 4k, ये वेक्टर आर, यही आंसर होगा।